नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो कथा है बहुत ही पवित्र कथा है कि जब एक सपेरा ने एक भगवान के भक्त की परीक्षा लेने चाहिए, उसको चैलेंज कर दिया, उसको चुनौती कर दिया, तो वाकई उस भक्त ने क्या ऐसा किया कि जिसको देख करके पूरे गांव वाले, पूरे बस्ती वाले देखते ही देखते रह जाते हैं। तो एक बार की बात है कि एक सपेरा रहता जो उसका नित्य दिन यही काम ही था कि सांप को पकड़ना, बीन बजाना और उस सांप के जहर को निकाल करके या सांप को डायरेक्ट जो बेच करके उससे जो अपने रोजी रोटी चलाता था। उसके पास एक जो बीन था और उस बीन में कुछ ऐसा जादुई शक्ति थी कि वह जहां पर भी बीन बजाता था, उस बीन बजाने के उस बीन के माध्यम से आवाज सुनकर के उस अगल बगल के जो भी सांप रहते थे ऑटोमेटिक खींचे खींच उसके पास चले आते थे और वह उस सांपों को पकड़ करके ले जा करके मार्केट में बेच करके उससे जो है पैसे कमाता था और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। और नित्य दिन यही उसका काम था। उसको जो अपने बीन पर, अपने इस किए कर्म पर बहुत ही नाज था कि मेरे जैसा सपेरा, मेरे जैसा कोई बीन बजाने वाला, मेरे जैसा कोई सांप पकड़ने वाला यहाँ पर इस मेरे इलाके में तो हो ही नहीं सकता। उसको बहुत ही प्राउड था, घमंड था और नित्य दिन सवेरे उठता और जंगल में यूं ही चले जाता था और बस वही काम, बीन बजाता, सांपों को पकड़ता, उसके बाद से उसको मार्केट में बेचता। लेकिन एक बार वह जो है सांप पकड़ने के लिए तो वह जंगल में गया था, लेकिन जब जंगल में जाता है तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को देखता है कि जो बिल्कुल ही नौजवान था, लेकिन वह एक पेड़ की छांव में, एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठा हुआ था और कुछ आंख बंद करके ध्यान लगाया हुआ था। वह सपेरा वहां पर जाकर के उसको कहता है, अरे भाई तुम यहां पर क्यों बैठे हुए हो? तुम इस तरीके से क्यों बैठे हुए हो? तुम नौजवान हो, तुम्हारे पास सभी पूरा बल है, मजबूती है, क्यों ना तुम कुछ काम करते और धन दौलत पैसे कमाते। यदि तुम्हें कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, तुम्हें पैसे कमाने के कोई रास्ते नहीं है, तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें सांपों को पकड़ना, कैसे सांप पकड़ा जाता है, इन सब चीजों को सिखा दूंगा। उसने कहा, नहीं, मैं भले ही नौजवान हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपने भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मैं अपने भगवान की तपस्या करता हूं, उनको पाने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए, बस एक बार उनका दर्शन मिल जाए, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे किसी चीज कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस एक बार उनकी कृपा लग जाए। वह सपेरा कहता है, तुम पागल हो, जो तुम भगवान भगवान की रट लगाए रहते, अरे जब वो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, उसका कोई रूप रंग है ही नहीं, तुम किसकी पूजा करते हो? ये सब करने से कुछ नहीं होगा, सब ढकोसला है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि शायद तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारा तो बस यही काम है, सांपों को पकड़ना, बीन बजाना, तुम सपेरा जात क्या जानोगे भगवान का मतलब। लेकिन उस सपेरे ने उस नौजवान से कहा, काफी कुछ, तुम्हारे पास अभी भी समय है, यंग हो, तुम्हारे पास अभी बल है, समय व्यर्थ मत करो और अपना जीवन को कुछ करने में लगाओ, पैसे कमाओ, धन दौलत इकट्ठा करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। लेकिन उस व्यक्ति ने बस एक ही बात कहा कि नहीं, मेरा वो मकसद नहीं है, मेरा तो मकसद है प्रभु का नाम लेना, प्रभु का दर्शन करना, बस एक बार उनका मेरे जीवन में कृपा पड़ जाए, बस सब कुछ मेरे जीवन की लीला ही बदल जाएगी। सपेरा ने कई बार समझाया, बोला, लेकिन उस नौजवान को कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि वह भगवान का बहुत ही प्यारा भक्त था, भगवान की भक्ति में लगा रहता था। शांत माहौल ढूंढ करके वह वहां पर तुरंत जो ध्यान लगा लेता था और भगवान की भक्ति भजन किया करता था। उसके बाद सपेरा अपने घर चले गए और यह भी वहां से चला जाता है, जो भगवान का भक्त था। काफी दिन तक वह सपेरा वहां पर जो सर्प पकड़ता है जंगल में, लेकिन फिर से उस भक्त से कभी मुलाकात नहीं होती है, कभी भी नहीं मुलाकात होती है। उस भक्त ने कहा था कि जो ये तुम सांप पकड़ते हो, तुम्हें अपने सांप पकड़ने पर बहुत ही घमंड होता है, जो तुम्हारे पास बीन है, अरे ये जो भी तुम काम कर रहे सब उन्हीं की दया दृष्टि है, उन्हीं की कृपा लगी है, उन्होंने तुम्हारे लिए यही काम चुन करके भेजा है। जिस दिन उनकी कृपा हटेगी, जो तुम्हें अपने बीन पर घमंड है कि मेरे बीन बजाने से आते हैं, उस दिन बीन कितना भी बजाओगे कुछ नहीं होगा, बस ये सारे तुम्हारे किए कराए का कर्म है।
लेकिन जिस दिन उनकी कृपा, उस दिन लीला खत्म हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा बीन, जादुई बीन कोई नहीं काम आएगा, उसी दिन तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह तो सपेरा बिल्कुल इन सब बातों को धकोसला मानता है, पाखंड मानता है, और वो कहता है ठीक ठीक, अरे तू जा अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं, मेरे को ज्ञान की बातें मत बताओ। और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद काफी समय तक वो सपेरा जो है सर्प पकड़ता है, वही काम करता है। लेकिन एक दिन गजब का उसके साथ कारनामा हो जाता है। सुबह से ही वह जो पहाड़ी की चोटियों पर निकल जाता है सांप को पकड़ने, और वह बीन बजाता है, लेकिन उसे एक भी सांप जो है उस दिन नजर नहीं आते। एक सांप भी उसके पास नहीं आते हैं तो छोटा मोटा कोई सांप आता है, लेकिन वह छोटे मोटे सांपों को पकड़ता ही नहीं था। करेगा तो करेगा क्या, उसकी दाम भी कीमत भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से वह छोटे मोटे सांप को तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ता था। बड़ा सांप, मोटा सांप उसको चाहिए था। वह बीन बजाते जा रहा, लेकिन एक भी सांप उसको नजर नहीं आता, एक भी पकड़ नहीं आता। वो समझ नहीं आता कि आज मेरे इस जादुई बीन को क्या हो गया, क्या इस जंगल के सारे सांप ही खत्म हो गए क्या। वह पहाड़ी की चोटियों पर गया, हर जगह पर गया, लेकिन उसे एक भी सर्प जो है नजर नहीं आता है। बहुत उदास हो जाता है, क्या वास्तव में आज मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं क्या इतना ही दिन तक थका, अरे सर्प क्यों नहीं आज मिले। लेकिन शाम का समय ढलने वाला था, वह पहाड़ी की चोटियों से उतर रहा था और बीन बजाया जा रहा था। थक गया था, थका हुआ था, हारा हुआ था। बीन बजाते बजाते तब तक अचानक उसको पीछे कुछ आवाज होती है, जैसे पीछे आवाज कुछ गिरने की होती है, और तुरंत पीछे घूमता है तो वह देख करके बिल्कुल ही अचंभित हो जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वह देखता है कि पीछे एक बहुत ही भयानक मोटा सर्प जो है गिरा हुआ है। वह देख करके बिल्कुल ही थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। इस सर्प, इतना भयानक सर्प आज तक तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैंने बहुत सर्प को पकड़ा, लेकिन इतना बड़ा आज तक देखा नहीं। अब तो यह सर्प मुझे खा ही लेगा। लेकिन बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वह सर्प जीवित नहीं था। वह सर्प जो है मर गया था। अब बस अचानक वह गिरा। शायद ऐसा लगे कि कुदरत उसकी कुछ परीक्षा लेनी चाहती है। वह ऐसा लगा कि पहाड़ियों की चोटियों पर से वह गिर गया और तुरंत मर गया। लेकिन कैसे भी जब वो उसको डंडे मारा, ताकि अगर थोड़ा सा इसमें जान बचेगी तो मर जाएगा, वह मेरे ऊपर हमला न करे, इस वजह से वह सपेरा उसको बहुत डंडे मारता। लेकिन भला वह जीवित रहे, तब तो वह तो ऑलरेडी मर चुका था। जब कुछ भी हलचल उस सर्प में नहीं होता है तो सपेरे के दिमाग में एक बहुत ही खुरपाती विचार आता है। कहता है कि चूंकि यह सांप जो मर चुका है, लेकिन इस सर्प को ले जाकर के किसी तरीके से यदि हम शहर में इसको कमाल दिखाएं और मैं अपनी शक्ति का एहसास दिलाऊं कि देखो मैं इतना बड़ा सपेरा हूं, सांप को पकड़ने वाला हूं, आज तक आप लोगों ने इस सर्प को कभी इतना मोटा सर्प देखा ही नहीं, और इस तरीके से दिखा करके मैं उन लोगों से काफी अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूं। लेकिन उसके विचार में ये तो बात आ जाती है, लेकिन वो समझता है कि आखिर इतना हैवी सर्प को ले जाए तो ले जाए कैसे। वह उस सर्प को किसी भी तरीके से किसी कपड़े में रैप करके, लपेट करके, एनीवे किसी भी माध्यम से वह जो शहर में ले जाकर के एक चौराहे पर जो उसको रखवा देता है। जब वहां पर रात्रि के समय में उस सर्प को वहां पर रख देता है, सुबह होता है और सुबह होते ही उस चौराहे पर, उस कस्बे में वह घोंसला करने लगता है कि आज मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त कितना भयानक सर्प दिखाने वाला हूं जो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। और बस धीरे धीरे करते करते काफी वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और वहां पर वह कहता है कि देखिए मैंने इतना भयानक, इतना बड़ा, इतना विशाल सर्प आज मैं पकड़ करके लाया हूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे मैंने काफी लड़ाइयां की, काफी संघर्ष किया, ये सारे के सारे मेरे बीन की ताकत है, और मैं इसको मार मार के कुछ ऐसा दवा खिलाकर इसको बेहोश कर दिया, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक यह जीवित नहीं हो सकता, तब तक यह उठ नहीं सकता, तब तक यह हिल नहीं सकता है। इसलिए मैंने इसको मदहोशी करके बेहोश करके रखा है, शायद किसी पर हमला ना कर दे। मैंने तो इसे लड़ाई करके किसी तरीके से कंट्रोल किया, लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों को तो वह बेवकूफ बना करके धोखा दे रहा था, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता था कि जो विशाल सर्प है यह मर चुका है, डेड है। लेकिन उसने तो कहा था इसको बेहोशी की क्षय, मूर्छित हुआ है। जब लोग इस विशाल बड़ा इतना भयानक सर्प को देखते तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते, अचंभित हो जाते थे। वास्तव में इतना विशाल सर्प आज तक तो हमने कभी देखा ही नहीं।
और उस सर्प की कामयाबी पर खुश होकर के काफी लोग उसे उसको पैसे देने लगे। ऐसे किया कम से कम 1 दिन 2 दिन बीत गए और 2 ही दिन में उस शहर के उस कस्बे में पूरा का पूरा हर जगह में हल्ला हो गया कि एक सपेरा जो इतना भयानक सर्प पकड़ा उसको देखने के लिए काफी लोग वहां पर आने लगे। और वह जो 2 ही दिन में इतना अच्छा खासा पैसा कमा लिया कि वह महीने भर भी अगर कुछ ना करता तो वह अपने और परिवार की रोजी रोटी बैठ करके खा सकता था। इतना अच्छा खासा पैसे कमा लिया था। 2 दिन बीत चुके थे और 2 दिन बीतने के बाद जो रात्रि का समय हुआ और वहां पर जो उस सर्प को लपेट करके रखा था, तब तक उसी रास्ते से वह नौजवान युवक जो भगवान का भक्त था उसी समय वह जा रहा था। सपेरे ने देखा उसको, करे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे तुम जंगल से इधर कैसे आ गए? उस व्यक्ति ने कहा, उस भक्त ने कहा, मेरा तो यही काम ही है। मैं भगवान की भक्ति के लिए, अपने भगवान के दर्शन के लिए मैं इधर उधर भटकता हूँ, उनकी भक्ति भाव करता हूँ, मेरा यही काम है। बोलो तुम कैसे हो? सपेरे ने कहा, अरे देखो उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि सब काम छोड़ दो, ये सब पाखंड है, इसमें कुछ नहीं रखा। देखो मैंने इतनी विशालकाय सांप पकड़ा है जिसको देख करके तुम हैरात में पड़ जाओगे और जो लोग देखते हैं बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं। बल्कि वह भक्त उस कस्बे में, उस शहर में उस सपेरे के बारे में जरूर थोड़ी बहुत बातें सुनी थी। उस सपेरे ने एक बहुत बड़ा सर्प लाया। उस भक्त ने कहा, हाँ मैंने भी किसी लोगों के माध्यम से सुना है कि एक सपेरा जो बहुत बड़ा सर्प लाया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो। क्या तुम वही सपेरे हो? क्या तुम ही हो? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं। देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर जो विशालकाय सर्प है जो लपेट करके मैंने रखा है और यह सुबह होते ही कमाल का नजारा दिखाता है। उसने भक्त ने कहा, वास्तव में क्या यह सुबह होते ही कमाल का नजारा दिखाएगा? उसने कहा, हाँ। सपेरा को ऐसा लगा कि वह तो भगवान की भक्ति करने वाला है, वह भला यहां पर क्यों रुकेगा? उसने कहा, अगर ये तुम्हारा सर्प उठेगा, देखेंगे सुबह को जगेगा? तो उसने कहा, हाँ। उसने कहा कि क्या तुम अभी नहीं जगा सकते? अरे उसकी तुम कुछ कीमत ले लो। उसने कहा, नहीं अभी नहीं जगा सकते, तुम कुछ भी, रात्रि का समय है, कहीं क्रोधित हो जाए तो हम कैसे संभालेंगे इसको? अभी मैं कुछ नहीं जगा सकता, सुबह होते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी तब मैं जगाऊंगा। और उस समय तो सपेरा कहता है कि अगर सुबह होते इसको जगाओगे तो क्यों ना मैं भी रुक जाता हूं, मैं भी तुम्हारा इस सपेरा का कमाल देखूं। आखिर सपेरा कैसे खड़ा होता है, कितना विशालकाय है जो तुमने ढक करके रखा है। अब तो उस सपेरे की हालत खराब होने लगती है। अब तो मैंने इससे कह दिया कि सुबह होते ही उठेगा और कमाल दिखाएगा, लोगों की यहां पर भीड़ लगेगी, लेकिन ये तो मरा हुआ है, अंदर अंदर सोचता है सुबह उठते ही कैसे इसको करूंगा। सुबह होता है, वह बगल में ही, वह भक्त जो भगवान का प्रेमी बगल में ही कहीं पर सो जाता है और सुबह होते ही वहां पर आता है, कहता, सवेरे भाई अरे अब तो इस सर्प को जगाओ। उसने कहा कि अभी तो अनाउंसमेंट करने दीजिए, घोषणा करने दीजिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने दीजिए। लेकिन सपेरा जब उसको देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी। किसके तो मैंने कहा था कि सांप उठेगा और अपनी करिश्मा दिखाएगा, लेकिन ये तो मरा पड़ा है। आखिर करिश्मा कैसे दिखाएगा, किस तरीके से दिखाएगा? जब ये उठेगा तब तो, जब उठेगी तो मेरी हालत क्या होगी? ये तो मेरे को एक ही बार में निवाला बना लेगा। और वास्तव में वह इतना विशाल सर्प था कि एक ही बार में 1 आदमी 2 आदमी को निगल लेता, लेकिन वह तो मरा हुआ था। सुबह होता है, उस सपेरे से वह भक्त ने, उस व्यक्ति ने कहता है कि आखिर अब तो जगाओ। कहता है कि कुछ देर और इंतजार करिए, जब लोगों की भीड़ तो होने दीजिए। लोगों की भीड़ होना भी शुरू कर दी। इधर सवेरे की हालत खराब होती जा रही है, पसीने पसीने छूटते जा रहे कि मैं इस सर्प को जीवित कैसे करूंगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। बस लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। उसने कहा, अरे भाई अब तो सर्प को जगाओ, सर्प को उठाओ, लोग देखने के लिए भी आ गए। वह सपेरा कुछ देर और कहता कि इंतजार करिए, अभी सर्प उठेगा। लोगों की भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। वह बार बार भक्त कहता, अरे भाई अब तो उठा दो। वो कहता है, रुक जाइए, कुछ देर और इंतजार, अभी सर्प सोया हुआ है, उठता नहीं है। वो लोग भी बोलते हैं, अरे भाई हम लोगों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, दिखाना हो तो दिखाओ। उस सर्प को सामने तो रख दिया था, लेकिन उस सर्प में कुछ हलचल नहीं थी। भक्त हमेशा कह रहा था, अरे भाई इसको उठाओ दिखाओ। बस जब वह कुछ भी नहीं कर सका, बहाने पर बहाने डालता जा रहा, तो उस भगवान के भक्त ने उसकी पोल ही खोल दी। उसने कहा कि देखो सपेरे, तुम इतने दिनों से सांप करते हो, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे थे कि सर्प
तुमने पकड़ा, इतनी कामयाबी से पकड़ा है, और आज तक तुम लोगों को मूर्ख बना रहे कि ये सर्प मूर्छित है, बेहोश पड़ा हुआ। वह भक्त जो लोगों से कहता, करे भाई ये जो सपेरा है ना, ये आप लोगों को मूर्ख बना रहा है, ये सर्प जीवित ही नहीं है, मरा पड़ा है, मरा हुआ है। जैसे ही वह कहता कि मरा हुआ है, लोगों के तुरंत दंग पर रह जाते हैं, और वह सपेरा भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। इसको कैसे पता है? वह भक्त सपेरे से कहते, शायद तुम भी आश्चर्यजनक में पड़ जा रहे होगे कि मेरे को कैसे पता है मरा पड़ा है। अरे मैं भगवान का भक्त हूं, और मेरे को इसका तो अंदाजा भली बात हो सकता है कि कौन जीवित है, कौन मुर्दा है, की क्या स्थिति है। सब चीज मेरे को तो इतना भगवान से प्रेम करने से तो मिल ही चुका है। शायद जहां तक तुमको पहुंचना बहुत ही अनुभवहीन हो सकता है। तुम लोगों को उल्लू बना सकते हो, लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मेरे साथ ये सब चीजें नहीं चल सकती। तुम वास्तव में तुम भगवान को हमेशा पाखंड कहते हो ना, आज मैं तुम्हें उसका शक्ति में दिखाता हूं। बेचारा उस सपेरे की तो हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां पर पड़ी थी। लोगों ने चप्पल जूते फेंकना शुरू कर दिए, मारने लगे। लेकिन उस भक्त ने कहा, भाई आप लोग रुक जाइए, कुछ मत करिए, इसको भगवान की भक्ति पर भरोसा नहीं है, ये पाखंड मानता है, ढोंग करता है। मैं आप लोगों के सामने इस सर्प को उठाऊंगा, इस सर्प को जगाऊंगा। अगर यह सर्प जग जाएगा तो वास्तव में आप लोगों को कोई भरोसा हो जाएगा, वास्तव में हाँ, भगवान में कितनी बड़ी शक्ति होती है। उस पर भरोसा करना, उस पर अमल करना वास्तव में सत्य है कि नहीं है। जो आज तक हमेशा भगवान की मूर्ति पूजा पर खंड मानता है, पाखंड कहता है, भगवान को नहीं मानता है, ये सब चीजें विरोध करता है, इसको अपने बीन पर बहुत ही भरोसा था, और आप लोगों को उल्लू बना करके, मूर्ख बना करके पैसे लेते जा रहा है। थोड़ी देर आप लोग इंतजार करिए। उसके बाद वह भक्त करता क्या है, कुछ यूं ही भगवान को याद करता है, कुछ मंत्रों को पढ़ता है, और हाथ में जल लेकर के फूंक मार करके उस सर्प के ऊपर फेंक देता है। कुछ ही समय में वो सर्प में हलचल होती है, और एक भयानक हलचल होती है। और उस सर्प में जैसे हलचल होती है, हलचल करके वह सर्प जो भयानक विशाल हुड करके फन करके वह खड़ा हो जाता। जैसे वह सर्प विशाल हुड करके खड़ा हो जाता है, उस सपेरे की तरफ मुख करके, सपेरे की हालत खराब हो जाती है। उस भक्त ने कहा, भाई तुम ही तो कह रहे थे, तुमने इससे लड़ाई करके इसको कैद किया था, करो कैद, अब तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। सर्प इतना बड़ा था कि उसके आगे वह बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा बच्चा दिख रहा था। जब वो खड़ा हुआ तो वह लोगों से माफी मांगने लगा कि भाई मैंने आप लोगों से झूठ बोला, आप लोगों को मूर्ख बनाया, आप लोगों से पैसे कमाने के लिए मैंने सब झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। लेकिन भाई तुम उससे झूठ बोल सकते हो, लेकिन जो तुमने भगवान का अपमान किया, जो तुमने उस भक्त को पीड़ा की, जो उसको भक्त को हमेशा जो तुमने मजाक बनाया, भगवान अपने भक्त का कभी भी अपमान नहीं होने देता। भगवान का अपमान खुद अपमान कर लो, लेकिन अपने भक्त का अपमान उन्हें सहन नहीं होता है। बस हुआ क्या, वही जो होना चाहिए। सब लोगों के सामने वह विशाल भयानक सर्प ने जब इतना बड़ा हुड किया, फन किया, उस सपेरे की हालत खराब हो गई। लेकिन उस सपेरे ने जितना झूठ बोला था उस विशाल का सांप के बारे में, उस सर्प ने तुरंत एक बहुत बड़ा सा मुख फैलाता है, और उसको एक बार में ही अपने मुख का निवाला बना देता है, और वह सर्प तुरंत जंगल की ओर भाग जाता है। और इस तरीके से वो भगवान का भक्त का वो जो सपेरा मजाक बना रहा था, उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। और पूरे उस बस्ती वाले, उस नगर के लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। उसने कहा, मेरे शरण में जाने की क्या जरूरत है, आप भगवान के शरण में चले जाओ, उनकी भक्ति भाव करो, उनकी आराधना करो, वह सारी के सारी तुम्हारे मुरादे पूरा कर देंगे। जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो तुम सोचते हो, जो तुम करना चाहते हो, सारी के सारे वही मुरादे पूरा करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई तुम्हारे रास्ते में बाधाएं नहीं आ सकती। वह अपने भले ही कष्ट में रह सकते हैं, लेकिन कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं पहुंचने देते। इसलिए मेरे शरण में जाने से कुछ नहीं होगा, तुम उनके शरण में, मेरे भगवान, मेरे प्रभु के शरण में चले जाओ। और इस तरीके से उस पूरे नगर के बस्ती वाले भगवान के शरण में गिर जाते हैं, और वहां के बस्ती वाले का कल्याण हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कभी भी आप जो किसी भगवान के भक्त का, किसी साधु महात्मा का, कोई सन्यासी हो, कोई भी भगवान का प्रेमी हो, कभी आप जो उनका मजाक मत बनाइए, कभी उन्हें नीच दिखाने की कोशिश मत करिए, कभी उनके साथ कोई गलत हरकत मत करिए, वरना इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है।
इसका परिणाम भयानक मौत तक ला सकती है, ऐसी मौत जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। भगवान हमेशा अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में रक्षा करने आता ही आता है। और ठीक यदि आप भगवान से प्रेम करते होंगे, भगवान के भक्त होंगे, तो आपकी भी रक्षा करने के लिए, आपके भी कष्टों को हरने के लिए वह किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में वो आकर के आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे।